हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और फिलहाल तो हम लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ऐसा हो ही गया है कि अब क्या बताएं आप लोगों से। लेकिन आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोगों को भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही गया है। सबका दिल दहल जाएगा ये सब बातें सुन के। तो ये सब मैं किसी की कहानी नहीं बता रही हूँ, ये हकीकत में है जो कि हम लोगों के साथ में हुआ है। मैं आप लोगों को बता रही थी, मेरी बात ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। सुनने के बाद आप लोग को भी, आप लोगों के आँख में आंसू तो ज़रूर आ जाएंगे। आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है, और हो भी गया। कि अखबार में भी निकला है 20 जनवरी का अखबार देखेंगे तो 20 का होगा या 21 का, हम लोगों को उतना पता नहीं है। तो देखेंगे तो आप लोगों को सब पता चल जाएगा। तो क्या है कि हम लोग बता रहे थे, हम आपसे। मैं 18 तारीख को गई थी, मतलब यहाँ बीर बाज़ार 18 जनवरी को, और वीरवार था उस दिन। 19 जनवरी को मैं लॉन्ग वीडियो डाली हूँ। उसके बाद तब से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाली हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें। उसके बाद मैं शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, लेकिन लॉन्ग नहीं है। तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि हम लोग गांव जाने वाले हैं, शादी भी है हमारे मायके में, बगल में, मतलब बुआ लगती हैं। और हम लोग जाने वाले थे, तो हम लोगों का टिकट 1 फरवरी को था। तो हम गए थे 18 तारीख को मार्केट करने के लिए बीर बाज़ार। वहाँ से हम सामान थोड़ा बहुत लेके आए। फिर शुक्रवार को मैं सामान थोड़ा बहुत पैक भी की। मैं सोची सामान खरीद के धीरे धीरे रख लेती हूँ, अभी गांव तो जाना है, इकट्ठा हो नहीं पाता, तो इसलिए। तो फिर क्या है, 19 तारीख को यही टाइम था, 7:30 बज रहे थे। तो मैं अपने मायके बात कर रही थी, और समझो कि उन लोगों की ऐसी कहानी है, अगर फिल्म बना दो तो जो लोग देखेंगे वो भी सोचेंगे कि कैसे हो गया किसी की ज़िंदगी में, किसी के साथ। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो सोचती हूँ, अगर वो कोई भी हो, अगर 7 जन्म का दुश्मन हो तो उसके साथ भगवान ऐसा कभी ना करे, किसी के साथ ना हो। आप लोग भी सोचेंगे। तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि मेरा भाई आने वाला है, छोटा भाई। मैं उसका ये वीडियो डाली हूँ अपनी भाभी का, कि वो लड्डू बना रही हैं, और वो लेके सब कुछ लेके यहाँ आता दिल्ली। उसके बाद हम लोग गांव जाते। तो हमारे हस्बैंड जी जो दुकान किए हैं मोबाइल का, उसी दुकान पे वो रहते। फिर हम लोग गांव जाते, तो फिर वहाँ से आते, फिर वो भी अपना कोई काम करते हमारे भाई। तो हम लोग तो जाने वाले थे तारीख को, लेकिन अचानक 19 तारीख को, मतलब 10-11 दिन पहले अचानक से ऐसे हो गया। सब कुछ ठीक था, हमारे मायके में भी ठीक था सब कुछ, ससुराल में भी। लेकिन मैं शाम को अपनी छोटी वाली भाभी से बात कर रही थी। अभी जो मैं बता रही थी आप लोगों से कि हम लोग 4 बहनें 2 भाई हैं। बहन में हम सबसे छोटी हैं, और भाई में वो सबसे छोटा था। हमारा भाई वो हमसे छोटा था। तो क्या हुआ, वो मतलब गांव में किसी के यहाँ बरच्छा चढ़ता है या शादी होता है, तो पार्टी वगैरह, मतलब लोग बोलते हैं खाने पीने के लिए। तो वहीं कोई दोस्त था उनका, वहीं पे गए थे हमारे भाई और चाचा के लड़के। अभी हमारे भाई की भी शादी हुई है जल्दी में, ये 3रा साल लगा है, और उनको एक बेटा भी हुआ है। 5वां महीना लगा है उसका भी। जब बेटा हुआ था मैं गई थी, अभी 1 सितंबर को हुआ था उनको बेटा, 2023 में। अभी तो फिलहाल 2024 चल रहा है। तो हुआ था, तो मैं गई थी, लेकिन मैं तब वीडियो नहीं बना रही थी। मैं तो वीडियो नवंबर से बना रही हूँ, वो तो आप सबको पता होगा।
तो मैं गई थी। अभी 5वां महीना उनके बेटे को भी लगा है, 5वां महीना, और तीसरा साल चल रहा है शादी का। वो भी अपनी मर्जी से शादी किए थे, हमारी भैया भाभी दोनों। मतलब वो गांव में भी वो भी दुकान किए थे मोबाइल का, तो वहीं से अपना पता नहीं कर। और जो हमारी भाभी हैं रिश्तेदार, मतलब पुराना रिश्ता था हम लोगों का, तो वहीं से पता नहीं कैसे उन दोनों का मतलब वो सब हो गया। फिर शादी करने के लिए तैयार हो गए। तो वहाँ जहाँ दुकान किए थे वहीं पे हमारी बड़ी बहन रहती हैं, तो उनके घर पे रहते थे हमारे भाई। तो उन दोनों का सेट हो गया। फिर उन लोगों की शादी भी ऐसी हुई है, अगर उनका शादी का वो वीडियो देख लो तो आप लोग रो पड़ेंगे, ऐसी शादी हुई है। हमारे फिर भी तो हमारा भाई, हम लोग मतलब सबको, मम्मी पापा को सबको मना लिया कि नहीं मम्मी, मैं उसको बहुत चाहता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, शादी करने दो। तो हमारी मम्मी पापा भी नहीं मान रहे थे, बोले रिश्ते में पड़ रहे हैं, नहीं करना, मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो नहीं माना, बोला मैं नहीं जी पाऊँगा उसके बिना। और फिर क्या है, हमारी भाभी भी बोले, तो ये हुआ कि चलो बात कर लो, हो जाएगी शादी। तो उनके मम्मी पापा इतने वो थे कि ऐसा किसी का माँ बाप नहीं करेंगे जैसा वो लोग किए। बताओ, चाह रहे थे, ये भी तो नहीं किसी और जात में थे, एक ही कास्ट के थे हम दोनों लोग, तो कर देना चाहिए था। लेकिन अब क्या बताएं। फिर उनके घर वाले नहीं माने हमारे भाभी के। उनके घर वाले सोचे कि अभी अभी तो बोल रहे हैं मैं चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, शादी कर लेंगे, फिर 2-4 महीने बाद फिर छोड़ देंगे हमारी लड़की को, फिर यहीं आ जाएगी। तो वो लोग बोले कि कोर्ट मैरिज शादी करो। वो भी करने के लिए हमारा भाई तैयार हो गया। अच्छा, कोर्ट मैरिज शादी भी हो गई। वो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं दिए, यहाँ तक कि हमारी भाभी को मतलब जो एक साड़ी दिए थे, पहन के शादी हुआ था उनका। पहले तो सूट में, कोर्ट मैरिज जब शादी हुई तो सूट में ही हुआ था। फिर हम लोगों का मतलब गांव के पास में मंदिर है हनुमान जी का, तो वहीं पे उनका वो शादी हुआ। तो साड़ी पहन के तब जाके वो सिंदूरदान, और जैसे तैसे तो शादी हो गई। बहुत रो रही थी हमारी भाभी, लेकिन उनके मायके के तरफ का कोई नहीं था, सब लोग चले गए थे। जब शादी हो गई कोर्ट में जाके, तो हमारी भाभी हाँ बोल दी। तो शादी तो हो गई जैसे तैसे करके, लेकिन वहाँ के लोग, उनके मायके के लोग आते जाते नहीं थे। लेकिन हम लोग उनको इतना, अपनी भाभी को इतने अच्छे से हमारा भाई रखा, हमारे मम्मी पापा सब लोग उनको मंजूर कर लिए। बोले चलो कोई बात नहीं, अच्छे से रह भी रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक उनका बोले कि फिर हम लोगों के पास फ़ोन करके बोले हमारा काम भी नहीं सही सही चल रहा है, अब एक बेटा भी हो गया है, हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं। तो हम लोग मना कर दिए थे, बाहर मत जाओ कहीं, अगर आना है तो यहाँ दिल्ली आ जाओ, कोई काम कर लो या कुछ कर लो। तो वो नहीं माने। उसने अपना पास बनवा लिया, वीज़ा आने वाला था, बनवा लिया। बोला कि नहीं मैं जाऊंगा। लेकिन घर पे मम्मी पापा को पता नहीं था उतना, हम लोगों को भी उतना पता नहीं था। फिर क्या हुआ, बनवा लिए। तो फिर अभी वो नवंबर से बोल रहे थे मैं अब आऊँगा दिल्ली, तब आऊँगा। फिर नवंबर बीत गया, दिसंबर भी बीत गया। तो जो लड़का हुआ तो उसका मुंडन उंडन कराना था, बोला मैं वो सब करा के फिर आऊँगा। फिर क्या हुआ, तो 19 तारीख को मैं बात कर रही थी जनवरी में। 19 तारीख को हमारे हस्बैंड जी बात किए थे हमारे भाई से, बोले कब आओगे। तो बोला कि आ जाऊँगा जीजा, मैं आज तो शुक्रवार है, मैं मंगलवार को गाड़ी पे बैठ जाऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो ये बोले तुम रोज़ बहाना करते हो। बोले ठंडी भी बहुत है, हमारे मम्मी पापा बोले ठंडी भी बहुत है, वहाँ भी ठंडी है, चले जाना कोई बात नहीं। तो फिर अभी मार दूँगी, नहीं तो ठीक से बैठो। तो फिर क्या हुआ, उसी दिन मैं भाभी से शाम को 7:30 बजे फ़ोन पे बात कर रही थी। तो वो बोली कि दीदी, बात कर रही थी, मम्मी भी बात की, हम लोग वीडियो कॉलिंग बात की। तो मैं बोली कहाँ पे हैं मम्मी पापा, कहाँ पे हैं भाई, कहाँ पे है, तो बताई। फिर बताई वो जो हमारा भाई, मैं बोली वो कहाँ पे हैं, तो बोली गांव में किसी के यहाँ न्योता मिला है, तो वहीं पे वो खाने के लिए गए हैं, इनवाइट किए हैं।
तो मैं बोली ठीक, फिर बात करते हुए बोली दीदी लेट हो रहा है, मैं फ़ोन करके बात करती हूँ उनसे, कहाँ पे हैं। मैं बोली ठीक है, उसने फ़ोन रख दिया। तो फिर उसने फ़ोन किया, बात भी हुई। हमारा भाई बोला कि तुम लोग खाना खाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। तो बोली नहीं, आओ तब जाके मम्मी पापा सब लोग खाना खाएंगे, पहले आ जाओ। तो फिर जाके उसने फ़ोन काट दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद फ़ोन आया कि उन फ़ोन आया नहीं, फ़ोन मतलब गांव में, हमारे गांव में फ़ोन आया किसी के यहाँ कि वो उन दोनों गए थे, जहाँ आ रहे थे उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ है उन दोनों का कि मैं आपको फ़ोटो डालती हूँ, देती हूँ, दिखाऊंगी। फ़ोन तो है नहीं हमारे पास, हमारे हस्बैंड जी होते तो मैं आपको उनके फ़ोन में फ़ोटो दिखाती हूँ। ये लोग 2 व्हीलर से थे और 4 व्हीलर वाले पीछे से साइड मारे और वो ऐसे जाके पेड़ में टकराए हैं कि पीछे तो वो हमारा भाई तो चला रहा था, और जो हमारे चाचा के लड़के हैं, जाओ उधर बैठो तुम, जाओ। तो वो पीछे बैठे थे और हमारा भाई चला रहा था गाड़ी। तो पीछे से जब साइड लगी तो गाड़ी और भी इतनी तेज़ हो गई, जाके पेड़ में टकराया। ऐसे टकराया है कि तुरंत के तुरंत, मतलब हमारे चाचा बता रहे थे कि 2-3 बार उसने मुंह खोला था, पता नहीं क्या बोलने वाले थे क्या नहीं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद हम लोगों के पास फ़ोन आया, हम लोग भी, और लेकिन कोई भी नहीं, हमारे गांव के और जितने लोग, सबको पता चल गया था कि वो मतलब वो तुरंत के तुरंत वहीं पे एक्सपायर हो गए थे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। हमारे घर पे हमारी भाभी रो रही थी बहुत, हमारे मम्मी पापा सब लोग रो रहे थे कि हमको कोई लेके नहीं जा रहा, और सब लोग वहीं, मतलब सड़क से वहीं पे एक्सीडेंट हुआ, वहीं से वो एम्बुलेंस किए, वहीं से लेके चले गए। बहुत दूर था भी नहीं, लेकिन उन लोगों की गलती की बताओ, घर का मतलब घर के कोई किसी को नहीं बुलाए, अपने लेके चले गए। हम लोग सुल्तानपुर से हैं और बहुत से लोग सुल्तानपुर से होंगे, सुल्तानपुर ज़िला, सुल्तानीपुर में मतलब उनका पोस्टमार्टम हुआ था हमारे भाई को। तो कादीपुर मतलब है, तो वहाँ पे लेके चले गए हॉस्पिटल में। फिर उनकी तो जान यहीं पे निकल गई थी, लेकिन फिर भी लेके गए। बताओ, शुक्रवार को पूरी रात वो लोग वहाँ पे रखे थे, जो गांव के थे और हमारे चाचा वाचा, जबकि वहाँ डॉक्टर बोले कि इनके मम्मी पापा हो और इनकी वाइफ हो, अगर तो बुलवा लो, सबको मिलवा दो, लेकिन अगर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो फिर नहीं देख पाएंगे वो लोग भी। लेकिन बोले नहीं, अभी वो लोग रोएंगे, और हमारी भाभी को छोटा बच्चा भी है, ठंडी भी बहुत थी, तो सबको पता होगा ठंडी बहुत थी तब। फिर क्या हुआ, रात भर वो लोग वहीं पे रखे थे। तो हम लोगों को जब पता चला, कोई हम लोगों को भी नहीं बता रहा था। फ़ोन करते थे हॉस्पिटल में, सब यही बोलते थे कि अभी उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है, दवा होने दो, तुम लोग बार बार फ़ोन कर रही हो, बात कर रही हो, अभी इलाज होने दो, उनका इलाज हो रहा है, अभी उनको होश नहीं है। यही बोलते रहे, लेकिन बताए नहीं। जब हमारे यहाँ से, हमारे ससुराल से गए हमारे जेठ ओठ जी, तब वो लोग 12 बज गए उन लोगों को वहाँ से जाते, तब जाके वो लोग बताए कि वो अब मतलब इस दुनिया में नहीं है। फिर क्या हुआ, हम लोग यहाँ से गाड़ी बुक किए और तब जाके हम लोग गए, और रात भर मतलब जो हमारी भाभी हैं फ़ोन करती रही। अभी मारूंगी ना तो दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा, पागल कहीं। बच्चे हमेशा परेशान करते रहते हैं, जब परेशान रहो ना तो और भी परेशान करते हैं। सबके घर के बच्चे ऐसे होते हैं। तो फिर क्या हुआ, हमारी भाभी रात भर रोती रही। हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में पूरा रास्ते भर फ़ोन पे मतलब फ़ोन करती रही कि दीदी मुझे कोई नहीं लेके जा रहा है, मुझे कोई दिखा नहीं रहा, उनके पास कोई लेके जा ही नहीं रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत टेंशन हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही। मुझे तो पता था, लेकिन मैं क्या कर पाती, मैं भी यहाँ से जा रही थी। अब इतना पास तो थी नहीं कि मैं तुरंत के तुरंत पहुँच जाती। मेरे भी दोनों
2 छोटे बच्चे थे और यहीं पे हमारी एक बहन और रहती है, उनके भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो हम सब लोग जा रहे थे। फिर सुबह के टाइम भी फिर उसने फ़ोन किया, दीदी मुझे कोई लेके नहीं जा रहा, कोई दिखा नहीं रहा। हमारे मम्मी पापा भी सोचते रहे कि मुझे हम लोगों को कोई लेके जाता, कहाँ लेके गए वो लोग। और वहाँ हॉस्पिटल में सब लोग, सबके सब जितने रिश्तेदार गए और सब लोग, कोई कुछ नहीं बताया। सब यही बोलते थे कि उनका इलाज चल रहा है, उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है। जब बात करने को हमारी भाभी बोलती थी तो बोलते उनको टाका लगा है उनके मुंह पे, डॉक्टर ने मना किया है, यही बोलते रहे। लेकिन किसी ने दिखाया नहीं। फिर हम लोग तो शुक्रवार को रात को निकले थे, 19 तारीख को 12 बजे, और हम लोग 20 तारीख को 3 बज गए थे, मतलब शाम के टाइम 3-4 बज गए थे। गए तो सारे रिश्तेदार और गांव के लोग, सब लोग आके खड़े थे, मतलब घर के पीछे हमारे। और हमारे किसी को पता नहीं था, सबको पता था कि उनको चोट लगी है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अब वो नहीं है, अब वो नहीं बचे हैं। सब परेशान थे। फिर मैं भाभी को वो रात भर फ़ोन करती रही। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं लेके चलूँगी आपको, मैं दिखाऊँगी। जैसे मैं घर पहुँची हम लोग रोने लगे, सब लोग चुप कराने लगे कि रो मत, अभी तुम्हारे घर वाले को पता नहीं है। फिर मैं आई तो हमारी भाभी फिर बोली दीदी मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। मैं उनको क्या बताती, क्या मैं जवाब देती उनको कि ऐसा हो गया। फिर मैं बोली कि मैं देख के आ रही हूँ, ठीक है वो, मैं लेके चलूँगी आपको। लेकिन लेके चलती, लेकिन अब नहीं चलूँगी, वो लोग लेके आएंगे, आने वाले हैं। तो फिर जब वो लोग लेके आए रात में, मतलब वहाँ से लेके चले गए दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पोस्टमार्टम हुआ, तो वहाँ से फिर लेके आए रात में, उनको 7-8 बज गए। सब लोग आ गए थे, पूरे रिश्तेदार, गांव के लोग। जब घर पे लेके आए हमारी भाभी देखी, इतना रोने लगी, बोली कि दीदी मैं आपको बोली थी कि मुझे लेके चलो, लेके चलो, लेकिन तुम लेके नहीं गई, मुझे कोई नहीं लेके चला, मैं भी इनके साथ जा रही हूँ, मेरे बच्चे को देखना, ऐसे बोलती थी। इतना तकलीफ़ हुआ। मैं बोली मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ मतलब ऐसा हो गया कि एक पैसे का दवा नहीं, कोई करा ही नहीं पाया, एक पैसे का दवा नहीं। यही सब हम लोग सोचते थे कि वो ठीक हो जाए, घर बैठ के खाएंगे पूरी ज़िंदगी। हमारे जो बड़ा भाई वो भी मुंबई रहते, वो भी फ्लाइट से जल्दी से आ गए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अब बताओ कैसी रहती हैं सब, मतलब सब कुछ बिखर गया, सब हो गया। तो हम लोग इसीलिए हम लोग चले गए जल्दी में, नहीं तो हम लोग 1 तारीख को जाते। मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी। हमारा भाई भी बहुत खुश था, हमारी भाभी भी बहुत खुश थी, बोली आओ मैं साथ में वीडियो बनाऊंगी मैं भी। मगर अब उनका चेहरा तो देखो, इतना वो लगता है कैसे, अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, हमसे छोटा था हमारा भाई। बस वही है कि शादी जल्दी हो गई, फिर उनको एक बेटा भी हो गया। बस क्या वो लोग कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। उनके मायके वाले तो, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, बहुत ही दुष्ट थे, बहुत ज़्यादा। आए थे उनके मायके वाले लोग, बहुत कुछ बोलते। मैं बोली दुनिया में सबके बच्चे हैं, गलती कर देते, लेकिन ऐसा कोई माँ बाप नहीं करते। जब शादी हुई थी तो हम लोग दिल्ली में थे हमारे भाई की, उसके बाद उसने सबको इनवाइट किया था घर पे, मतलब पार्टी दिए थे, सबको बुलवाए थे, पूरे रिश्तेदार गांव के लोग। तो वहाँ से उनके मायके से उनके पापा जी क्या बोलते, अरे सब लोग जा रहे हैं, आज उसकी तेरही है, आज उसका शुद्ध तेरही कर रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब हमारी भाभी के जो बड़े पापा थे और छोटे थे चाचा, सब लोग आते थे, सिर्फ उनके मायके से कोई नहीं आता था बस, और सब लोग आते थे। तो यही सब है उनकी कहानी। शादी हुई कैसे कैसे करके, फिर जाके उनको बेटा भी हो गया,
और कैसे सब कुछ मतलब बिखर गया। हमारे जो बड़े भैया रहते हैं वो मुंबई में रहते हैं। हमारे दोनों भाई बहुत अच्छे थे, भाभियाँ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन देखो सब कुछ कैसे हो गया। हमारी भाभी बोलती थी कि मुझे भी दिल्ली लेके चलो, मैं भी चलूँगी। बोलता था नहीं मम्मी पापा को कौन देखेगा, तुम यहीं पे रहना, मैं जाऊँगा। वही हम लोग सोचते हैं अगर वो आ गए होते तो शायद ऐसा नहीं होता। ऐसा हो गया, क्या करें। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही थी। मैं सोची नहीं तो आप लोग यही सोचेंगे कि झूठा झूठा बोलती थी, ये है वो है। हम लोग मार्केट तो कर रहे थे, सब सामान खरीद, हम लोग भी खुश थे, लेकिन ऐसा हो गया कि सब कुछ मतलब एक पल में कोई यकीन, किसी के पास पहुंच जाता कोई यकीन ही नहीं करता कि ऐसा हो गया है। और दोनों ऐसे थे कि फिर क्या बताऊं। हम लोगों का भी तबीयत खराब हो गया है। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, इसलिए हम भी चले आए। फिर देख रही हूँ, सोच रही हूँ अगर छुट्टी होगी तो फिर जाएंगे गाँव। अब सब रिश्तेदार सब लोग चले गए। फ़ोन करके रोती हैं, बोलती हैं दीदी मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, मुझे हिम्मत ही नहीं है। लेकिन क्या करें, हम लोग कोई कुछ कर ही नहीं पाया, कुछ नहीं हो पाया। कोई भैया ने कमेंट किया था, मैं शायद एक वीडियो में बोल के बनाई हूँ, तो बोल रहे थे कि दीदी क्या हुआ है। मैं तब से लॉन्ग वीडियो बनाई नहीं, तो फिर क्या बताती आप लोगों से। आज मैं सोची बना लूँ, इसीलिए बता दूँ आप सबको भी। सबके उनके जो छोटा बेटा है उसको देखने से इतना वो लगता है। सब लोग घर पे हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा ऐसा हो ही गया है, तो फिर क्या करेंगे। तो सोचते हैं ऐसा किसी के साथ ना हो। किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। उस दिन हमारी भाभी बोल रही थी, कहीं भी जाते घर के पीछे खड़े रहते, फिर भी फ़ोन करते, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, उसको रुलाओ मत, बेटे को मत रुलाना। वही बता रही थी कि और वो जहाँ जा रहे थे दुकान पे, मतलब जहाँ इनवाइट किए थे खाने के लिए, गए सड़क से 2-3 बार लौट कर आए थे। एक बार कोई क्रीम लेने गए, फिर आए, फिर बोले मेरा पेट दर्द कर रहा है, बाथरूम करूँगा, फिर जाऊँगा, फिर गए। उसके बाद ये सब हो ही गया। तो बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना। मैं तो ये सोचती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। और जब तक लोग रहें अपना हंसी खुशी से सब लोग रहें। ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए। बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना। मैं फिर वीडियो बनाऊंगी तो